नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस 26 से 30 तक माउंट आबू हेडक्वार्टर। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से पत्रकार साथी पधारे हुए हैं और पत्रकारों के अलावा यहाँ पर इनके साथ जुड़े हुए साधक भी पहुँचे हैं। इनकी व्यवस्था, ब्रह्मा कुमारी आश्रम की व्यवस्था को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई इंसान चला रहा है। अगर इसको हम गहराई से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसको खुद ब्रह्मा चला रहा है। चलो जल्दी जल्दी आइए महाराज, लंगर देखने जा रहे हैं। चलो ऐसे अलग अलग स्थानों से अलग अलग पूरे 140 देशों में सेंटर खुले हुए हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम के। तो वहाँ से लोगों को अपने साथ जोड़कर अध्यात्म की बात करके उनको हेडक्वार्टर तक लाते हैं। उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से आप इस व्यवस्था को चला रहे हैं। पूरे शांतिवन में ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर में आपको स्थान हर जगह पर ऐसा आपको साइन बोर्ड मिलेंगे कि आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिधर आपने जाना है उसका आप पढ़ के वहाँ जा सकते हैं। यह एक प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है, जहाँ पर आप बैठ के योग ध्यान कर सकते हैं। दादी मीटिंग हॉल, यहाँ बाबा का कमरा, आगे डायमंड हॉल, जहाँ सैकड़ों की संख्या में साधक बैठकर अपना ध्यान लगा सकते हैं। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि साधक बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं और अध्यात्म की दुनिया का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल सादगी देखने को मिलेगी। कोई भी आडंबर या कोई आपको किसी वहम में नहीं डाला जाता। आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि आप परमपिता परमात्मा से कैसे संपर्क कर सकते हैं। समय समय पर और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ मेडिटेशन सेशन लगाए जाते हैं और उनके द्वारा जो इस क्षेत्र के ज्ञाता हैं क्लासेस भी लगाई जाती हैं। आपको स्थान स्थान पर सब कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं गॉडली गिफ्ट। और एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी, यहाँ नशा मुक्ति पर पूरे देश में बात हो रही है। अगर हम वास्तव में बात करें तो नशा मुक्त का अगर मिशन जो चल रहा है वो ब्रह्मा कुमारीज़ द्वारा हज़ारों लोगों को नशा मुक्त किया गया है। पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम अपने स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चला रहा था, लेकिन इनकी व्यवस्था को और इनके प्रयास को देखते हुए भारत सरकार ने संपर्क साधा और संपर्क साध के एक कह सकते हैं जॉइंटली दोनों ने एक MOU साइन करके नशा मुक्ति पर इस अभियान को और गति देने का काम किया। तो यहाँ स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं
और आप देख सकते हैं ओम शांति मीडिया। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत ही कह सकते हैं, ये शब्द बार बार मैं क्यों प्रयोग कर रहा हूँ, जो व्यवस्था को लेके मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। वास्तव में व्यवस्था अच्छी है तो उसको अच्छा ही बोला जाएगा। जहाँ कोई चीज़ बुरी लगेगी हम बुरा भी उसके बारे में कह सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ की अच्छी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो वास्तव में अपने ही मन से आपको खुद ब खुद ऐसे शब्द निकलेंगे कि यहाँ की व्यवस्था देख के आपको बिल्कुल भी यह एहसास नहीं होगा कि यह अव्यवस्थित कोई चीज़ है। क्योंकि ख़ासकर अगर पत्रकारों की बात करें तो पत्रकार हमेशा किसी न किसी चीज़ में नेगेटिव चीज़ ढूंढता है, लेकिन हम अगर बात करें यहाँ तो ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ के व्यवस्थापक खुद कहते हैं कि अगर आपको कहीं ऐसी अव्यवस्था कोई दिखाई देती है तो आप हम तक उसको पहुँचाएं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। हर प्रकार का विभाग यहाँ बना हुआ है। साहित्य, देखिए साहित्य से जोड़ के रखने के लिए अगर हम बात करें तो यह संस्था खूब प्रयास कर रही है, क्योंकि आज का जो समय है वो इलेक्ट्रॉनिक और फ़ोन का युग आ चुका है, जहाँ से बच्चों के हाथ से किताबें जा चुकी हैं। अगर हम बच्चों को इन किताबों के साथ जोड़ेंगे तो वो है दुनियादारी के साथ साथ एक आध्यात्मिक जीवन कैसे जिया जाता है उसका भी वो ज्ञान अर्जित करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आज के समय में यह यंत्र हर किसी के हाथ में है। किताबों का युग जा चुका है, लेकिन ओम शांति जो संस्था है अभी भी प्रयास कर रही है कि ताकि लोगों के साथ जुड़ा जाए। तो इसमें आपके क्या विचार हैं? क्योंकि चाहे मोबाइल कैसा भी हो मगर उसका कुछ लिमिटेशंस है, और किताब है वो सहूलियत वाली है। और किताब जब पढ़ते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो जाता है ना वो मोबाइल से नहीं जाता है। देखिए यहाँ अगर किसी भी साधक से बात करेंगे तो आपको ज्ञान से भरपूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी साधक हैं सभी एक अच्छे ज्ञाता हैं, अच्छी शिक्षा के ज्ञाता हैं, और उन्होंने इस चीज़ को पा लिया है, प्राप्त कर लिया है कि वास्तव में दुनियादारी में और आध्यात्मिक में क्या अंतर है। देखिए अगर हम बात करें तो वास्तव में यह संस्था प्रकृति की गोद में पनपी है। यहाँ चारों ओर अगर आप देखेंगे तो प्रकृति ने अपनी गोद में इस संस्था को समा रखा है। यह डायमंड हॉल है। इसके अंदर हज़ारों की संख्या में साधक समा सकते हैं। एक है डायमंड हॉल जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में साधक बैठ के अपनी साधना करते हैं। इस हॉल की अगर बात करें तो कहीं भी आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी बिना सपोर्ट के इतना बड़ा हॉल एक व्यवस्थित तरीके से खड़ा करना।